रहस्य और रोमांच। चोरी बिना चोर। रिजवान अपने आरामदेह कमरे में बैठा था। अपने शक्तिशाली लेंस से सफेद रंग के दो पत्थरों की छानबीन कर रहा था। अंत में थककर उसने उन्हें टेबल पर रख दिया और अपने आप को सोफे पर तान दिया। वो अपनी आंखें बंद कर ही रहा था कि घंटी बजी। उसने अनिच्छा से खुद को दरवाजे तक पहुंचाने में मदद की, तरोताजा दिखने की कोशिश की। उसने दरवाजा खोला और वहां एक सुंदर दिखने वाला सज्जन खड़ा था, जो स्टील के फ्रेम वाला चश्मा पहने हुआ था। रिजवान उसे अंदर ले आया और अपने आगंतुक के लिए एक कप कॉफी का आदेश दिया, क्योंकि वो बहुत ठंडा लग रहा था। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं सर? रिजवान ने अपनी मृदु आवाज में पूछा, जब वे आराम से बैठक कक्ष में बैठ गए थे। जैसा कि आप खुद मेरी खराब स्थिति देख सकते हैं, मैं गंभीर संकट में हूं, कांपते हाथों से आगंतुक ने उत्तर दिया। मेरा नाम मिस्टर शाबिर है और आपके 3 बेटे हैं, जिनके नाम परवेज, रेहान और मुदस्सिर हैं। रिजवान ने उसको बीच में ही रोकते हुए कहा। शाबिर अपनी कुर्सी से उछलकर खड़ा हो गया। रिजवान ने फिर कहा, एक और बात, आप एक विधुर हैं। शाबिर ने हैरान होकर कहा, क्या? इसका मतलब तुम मुझे जानते हो? नहीं, लेकिन इतना तो कहूंगा कि आपने बाहर अपनी कार बिल्कुल ठीक ढंग से पार्क की है। ओह हाँ, कार? मैं कितना मूर्ख हूं। एक पल के लिए मैंने सोचा कि तुमने कुछ चतुराईपूर्ण किया है, लेकिन तुमको ये कैसे मालूम है कि मैं एक विधुर हूं? ये सरल है। आपकी कार पर 4 नाम है, वास्तव में 5 है, लेकिन एक सदस्य दोहराया गया है। इसके पिछले हिस्से में 3 नाम है, शायद आपके 3 बेटों के, और सामने 2 नाम है। ऊपर दाईं ओर आपका नाम और ऊपर बाईं ओर आपके बड़े बेटे का नाम दोहराया गया है। उसका नाम 2 बार दोहराया गया, इसलिए मैंने अनुमान लगाया कि वो सबसे बड़ा है। लेकिन अब सवाल ये है कि आपकी पत्नी का नाम क्या है? इसलिए मुझे लगता है कि उसका नाम कार के ऊपर बाईं ओर था, परंतु वो मर गई और फिर आपने उसका नाम हटाकर अपने पुत्र परवेज का नाम रख दिया। क्या मैं सही हूं सर? रिजवान ने समझाया और फिर अपनी झूलने वाली कुर्सी पर पीछे की तरफ झुक गया। बहुत खूब, आप सभी हिसाब से सही हैं। शाबिर ने अपनी कुर्सी पर वापस बैठकर जवाब दिया। तो आप कह रहे थे कि आप गंभीर संकट में? रिजवान ने अपने अतिथि को विषय पर वापस लाने की कोशिश करते हुए कहा। हाँ, लेकिन आपने अपनी बुद्धि और निष्कर्ष से मुझे चौंका दिया। मुझे अपनी कहानी बताओ सर, मैं बहुत उत्सुक हूं। इस रहस्य को सुलझाना बादलों में चांद को खोजने जैसा है। मैं संक्षिप्त में बताता हूं। मेरे भाई बशीर की शादी गुरुवार को होने वाली है, आज से 3 दिन। वो बहुत अमीर आदमी नहीं है, इसलिए जाहिर तौर पर वो अपनी शादी के लिए गहने खरीद कर लेकर आए थे। उसने सोचा कि उसके घर में आभूषण रखने से के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुझसे अपने गहनों की देखभाल करने का अनुरोध किया। मैं ये जानकर सहमत हो गया कि मेरे घर में एक अच्छी तिजोरी है। मैंने गहनों का डिब्बा लिया और उसे अपनी तिजोरी में सुरक्षित कर लिया। ये शनिवार को था। एक सेकंड रुको, क्या आपने बॉक्स में खुद ही गहनों की जांच की थी? रिजवान ने उसको बीच में बाधित किया। नहीं, मैंने डिब्बा नहीं खोला था, लेकिन मुझे लगा कि उसमें ज्वेलरी थी। मैंने डिब्बे को अच्छी तरह हिलाया था और उसमें आभूषण थे। मैंने खुद आवाज सुनी थी। ठीक है, अपनी कहानी जारी रखें सर। ठीक है, मैंने तिजोरी को बंद कर दिया और चाबी उसकी सुरक्षित जगह पर रख दी, जिसे कोई नहीं जानता, मेरे अलावा कोई नहीं। उसके बाद मुझे गहरी नींद आई। अगले दिन बच्चे ट्यूशन चले गए और मैं भी घर में ताला लगाकर अपनी ड्यूटी पर चला गया। उस दिन मैं काफ़ी देर शाम लौटा। जब मैं घर पहुंचा तो घड़ी में 8 बज गए थे। मैंने खाना खा लिया
और फिर 10 बजे तक टीवी देखता रहा। उसके बाद मैं अपने कमरे में गया और गहनों के डिब्बे को याद किया। मैंने तिजोरी खोली ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है। मुझे वहां ज्वेलरी का डिब्बा मिला और उसे खोला। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डिब्बा खाली पाकर मैं कितना हैरान था। क्या आभूषण चले गए थे? रिजवान ने कहा। क्या चाबी अपनी सही जगह में थी? रिजवान ने पूछा। हाँ, वो उसी जगह पर थी जहां मैंने चाबी को छोड़ा था। किसी ने इसे छुआ तक नहीं था, मिस्टर शाबिर ने उत्तर दिया। आभूषण चूरे हो गए थे। मैंने इस बारे में किसी को नहीं बताया। उस रात नींद ने मुझे मिलने से मना कर दिया और मैं पूरी रात बेचैन बैठा रहा। मैंने उस बात को भुलाने की बहुत कोशिश की, पर मुझे ये जानने की उत्सुकता होने लगी कि वो कौन था जिसने वो गहने चुराए थे। इसलिए मैं मदद देने के लिए आपके पास आ गया। अब आप बताइए कि आप पता लगा सकते हैं, मिस्टर शाबिर ने कहा। मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, रिजवान ने जवाब दिया। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। कहाँ रहते हो मिस्टर शाबिर? नेहरू स्क्वायर, गली नंबर 3। मैं दोपहर से पहले वहां पहुंच जाऊंगा। कोई भी कदम उठाने से पहले मुझे कुछ बिंदुओं पर गौर करने की जरूरत है। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, आगंतुक ने कहा और बाहर जाने के बाद दरवाजा बंद कर गया। दोपहर रिजवान नेहरू चौक पहुंच गया। वहां मिस्टर शाबिर उसका इंतजार कर रहा था। वो उसे गली 3 में अपने घर ले गया। मिस्टर रिजवान, आने के लिए धन्यवाद। मुझे और कुछ नहीं सूझ रहा। ये मेरे लिए एक अवसर है, मैं इसे कैसे मिस कर सकता हूं, रिजवान ने जवाब दिया। घर बाहर से बहुत अच्छा बना था। दोनों अंदर चले गए। ये बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित था। तो मिस्टर रिजवान, आप कहां से शुरू करना चाहते हैं? मुझे लगता है कि मुझे उस ज्वेलरी बॉक्स पर एक नज़र डालनी चाहिए। वे शाबिर के कमरे में गए और उसने रिजवान के लिए तिजोरी खोली। रिजवान ने धीरे से डिब्बे को अंदर से बाहर निकाला। उसने उसे खोला। उसके अंदर कुछ भी नहीं था। उसने डिब्बे की सतह को छुआ। ओह, ये तो दिलचस्प है, उसने तिजोरी के अंदर झांकते हुए कहा। उन्होंने तिजोरी के अंदर की जांच की और कमरे का भी ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। क्या तुम्हारे बाहर जाने से पहले दरवाजा बंद था? हाँ, मेरे कमरे का दरवाजा ठीक से बंद था और सभी खिड़कियां बंद थी। मैं इसके बारे में निश्चित हूं, मिस्टर शाबिर ने कहा। तो आप लौटे तो सब कुछ वैसा ही था जैसा आपने छोड़ा था? मेरा मतलब है कुछ भी हिलाया नहीं गया था? नहीं, गहनों के सिवा कुछ नहीं हिलाया गया था। रिजवान कमरे से कमरे में जाकर सुराग ढूंढ रहा था। जब कमरे खत्म हो गए तो वो बगीचे में आया और जमीन की जांच की, लेकिन बिना किसी सफलता के। क्या कोई समस्या है मिस्टर रिजवान? मिस्टर शाबिर ने पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि मुझे पता है कि चोर कौन है। वास्तव में ऐसा कोई चंद्रमा नहीं है जिसे हम खोज रहे हैं, केवल बादल है। क्षमा करें, लेकिन मैं समझा नहीं कि आप क्या कह रहे हैं। और अब बादल भी काफी साफ है। क्या? भगवान के लिए कृपया मुझे बताएं कि ये सब क्या है, मिस्टर शाबिर ने निवेदन किया। मैं आपके भाई से कहाँ मिल सकता हूँ? रिजवान ने कहा। वो तो नागरी में रहता है और वहीं मिलेगा, लेकिन आप उससे क्यों मिलना चाहते हैं? मिस्टर शाबिर ने कहा। क्या आप मुझे शाम के 5 बजे मेरे घर पर मिल सकते हैं? मैं वहां पर बादलों को साफ कर दूंगा, रिजवान ने कहा और अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर चला गया। 5 बजे जब रिजवान चाय पी रहे थे तो घंटी बजी और मिस्टर शाबिर घर के अंदर दाखिल हुए। बैठो सर, और मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, रिजवान ने कहा। जल्दी करो मिस्टर रिजवान, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस मामले में कोई चोर नहीं था, एक धोखेबाज था और उसने तुम्हें बहुत धोखा दिया। किसने मुझे धोखा दिया सर, और कैसे? वही जिसने आपको गहनों का डिब्बा दिया। क्या, मेरा भाई? लेकिन तुम ऐसा क्यों सोचते हो? क्योंकि यही हकीकत है। मैं आपको इसे समझाता हूं, रिजवान ने हतप्रभ मिस्टर शाबिर से कहा। तुमको जो बक्सा बशीर भाई ने दिया था उसमें कोई आभूषण नहीं था, लेकिन उसमें कुछ तो था। मैं इसके बारे में निश्चित हूं। हाँ, उसमें कुछ था,
ये आपको धोखा देने के लिए बॉक्स में था। बॉक्स में क्या था और किसने चुराया? मिस्टर शाबिर ने पूछताछ की। हवा ने उस बॉक्स से चुरा लिया। आपका क्या मतलब है? मेरे कहने का मतलब है कि बॉक्स में बर्फ थी जो पिघल गई और फिर वाष्प बन गई, लेकिन तुमने सोचा था कि आभूषण चोरी हो गए थे। लेकिन मेरा भाई मुझे इस असाधारण तरीके से क्यों धोखा देगा? क्योंकि उसके पास शादी के लिए कोई आभूषण नहीं था, क्योंकि उसके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, तो उसने आपको ये कहते हुए बक्सा दिया कि उसमें आभूषण थे। लेकिन इससे उसे क्या फायदा होगा? मिस्टर शाबिर ने पूछा। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। आपको अब अपने भाई को उन बर्फ के गहनों की कीमत चुकानी होगी, क्योंकि वो गहने आपके घर से चोरी हुए थे। क्या वो सच में ऐसा करना चाहता था? हाँ मिस्टर शाबिर, है तो ये हैरान करने वाला, लेकिन विश्वास कीजिए कि यही हकीकत है, रिजवान ने कहा। आपने ये निष्कर्ष कैसे निकाला मिस्टर रिजवान? आपको याद है, मैंने गहनों के बक्से को अंदर से छूकर देखा था। पानी पूरी तरह से सूखा नहीं था। ये तो अच्छा हुआ कि आपने उस बक्से को तिजोरी में रख दिया था, जिसके कारण बर्फ को पिघलने में कुछ देरी लगी। बस वही मैं समझ गया था कि चोर कौन है। और अब आप भी जानते हैं कि आपके भाई ने आपके घर चोरी तो नहीं की, पर आपको ठग लिया है। मेरा भाई, चोर तो हवा थी जो उस बर्फ को चुरा कर ले गई। आगे से ध्यान रखिएगा, नहीं तो वो हवा आपके घर से और भी बहुत सी चीजें चुरा कर ले जाएगी। हालांकि मिस्टर शाबिर के गहने तो वापस नहीं मिले, लेकिन उन्होंने मिस्टर रिजवान को 20,000 रुपये उनकी जासूसी बुद्धि के लिए दिए और फिर हाथ में लाकर चले गए। रिजवान ने जीवन में वो दूसरा केस हल किया था, लेकिन वो जान चुका था कि वो एक दिन बहुत बड़ा जासूस होने वाला था। बहुत बहुत शुक्रिया।